स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। पार्थ सपरः पुरुषः तु अनन्यया भक्त्या लभ्यः। हे कुंती पुत्र, वह हीरो परमब्रह्म परमात्मा तो अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा प्राप्य है। यस्य भूतानि अंतःस्थानि, जिसमें प्राणी स्थित हैं, येन इदम सर्वम ततम, जिससे यह सारा विस्तृत है। पार्थ सपरः पुरुषः तु अनन्यया भक्त्या लभ्यः। यस्य भूतानि अंतःस्थानि येन इदम सर्वम ततम। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, वह बेहद सृष्टि रंगमंच का हीरो परमब्रह्म परमात्मा तो अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा प्राप्य है, जिस जगत पिता में सभी बीज जैसे रुद्राक्षगण रूप प्राणी स्थित है, और जिस सृष्टि वृक्ष के बीज मानवीय एक बाप से यह सारा सृष्टि वृक्ष विस्तृत है। फुटनोट: मैं परमपिता प्लस परमात्मा सदाशिव सृष्टि वृक्ष के 7 अरब पत्तों में व्यापक नहीं, न चाहम तेषु अवस्थित। गीता के 9वें अध्याय का 4था श्लोक। वह एक ही आत्मा सो परमपाठधारी हीरो मूर्तिमान महादेव है, जिसे गीता में बार बार परम प्लस आत्मा कहा है। देखिए गीता के 6वें अध्याय का 7वां श्लोक, 13वें अध्याय का 22वां, 31वां श्लोक, 15वें अध्याय का 17वां श्लोक। इसीलिए एकमात्र शंकर नाम ही शिव से जुड़ा है। सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर, तो जिसमें आते हैं उसका नाम देते हैं परम ब्रह्म, अर्थात बड़े ते बड़ा ब्रह्म। ब्रह्म माने बड़ी और माँ माने माँ, क्योंकि वो तो हेवनली गॉड फादर सुप्रीम सोल है ना, आत्मा है ना, परम पुरुष है ना, शरीर रूपी पुरी में जो शयन करता है सदा काल, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के आराम से रहता है, कभी बेआरामी महसूस नहीं करता। तो जो रचना रचेगा वो भी कैसी रचेगा? जो रचयिता जैसा होता है वैसी ही रचना रचता है। तो देखो वो तो ऊंच ते ऊंच रचयिता है, निराकार सुप्रीम सोल साकार आदम में प्रवेश करता है, जो सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी, ऑलराउंड पार्टधारी है। बाप आकर बताते हैं कि तुम्हारी मन बुद्धि रूपी आत्मा कैसे एकात्म हो सकती है, जिससे तुम्हारी आवाज विनाश के टाइम पे 1 सेकंड में बाप के नजदीक पहुंचेगी। क्या? जैसे टेलीफोन का बटन दबाते हैं, मोबाइल का बटन दबाते हैं और कनेक्शन जुट जाता है, ऐसे ही ये मन बुद्धि का बटन दबाने में जब तुम एक्सपर्ट हो जाएंगे अभिविचारी याद के बल से, तो विनाश के काल में ये बहुत काम आवेगा। चारों तरफ दुनिया में हाहाकार हो रहा होगा, कोई किसी को बचाने वाला नहीं होगा। जिनका कनेक्शन उस बाप के साथ होगा उनको सहयोग मिल जाएगा। जैसे मिलिट्री होती है, तो मिलिट्री में जिसका कनेक्शन होता है ऊपर के ऑफिसर के साथ, तो उसको सहयोग मिल जाता है। जो धर्म अपनाया है हिंदू धर्म, वो भी झूठा धर्म है या सच्चा धर्म है? जो हिंदू धर्म की धारणाएं हैं उनसे भी नहीं मिलता हूं। कैसे मिलता हूं? भक्ति भावना से मिलता हूं। कैसे? भक्ति भावना से मिलता हूं। और भक्ति भी कैसी? अभिविचारी भक्ति से मिलता हूं या व्यभिचारी भक्ति से मिलता हूं? अभिविचारी भक्ति करने वालों को अव्यभिचारी रूप में मिलता हूं।
और जो व्यभिचारी भक्ति करते हैं, आज मेरे को याद करते हैं, सेकंड 2 सेकंड, मिनट 2 मिनट, व्यभिचारी भक्ति की होगी तो वो दूसरे लोग याद आने लग पड़ेंगे, घड़ी घड़ी याद आएंगे, घड़ी घड़ी डिस्टर्बेंस करेंगे। तो भक्ति माने भक्ति, भक्ति माने बुद्धि का भागना। तपस्या करने से जो आसन लगाते हैं ना, तो क्या समझते हैं ये योग है? योग है या शारीरिक तपस्या है? शरीर को मजबूत बनाने के लिए एक तपस्या है। बाकी कोई जरूरी नहीं है कि बाप को जानते हैं, बाप की याद में है, बाप के प्रति भावना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो भाव प्रधान विश्व रचि राखा। भाव क्या है? भाव है कि हमने ये दान पुण्य किया, ये भगवान के लिए किया, किसी व्यक्ति को हमने नहीं दिया। जैसे ब्रह्मा कुमारियों में बेसिक नॉलेज लेते हैं, धन और तन की सेवा किसको देते हैं? हैं? व्यक्तियों को देते हैं, ब्रह्मा कुमारियों को देते हैं। अगर बुद्धि में ये है कि ब्रह्मा कुमारियों को दिया, ये भाव है, तो भगवान मिलेगा या ब्रह्मा कुमारियों से प्यार बनेगा? है ब्रह्मा कुमारियों से प्यार बनेगा, वो ही याद आएंगे। तो समझ में आया? भगवान कैसे मिलता है? ऐसी भक्ति से मिलता है जिसमें भाव भगवान का भरा हुआ हो। दान दिया, किसको दिया? हमने ब्रह्मा कुमारी को नहीं दिया। किसको दिया? ईश्वरीय सेवा में कार्य में आवे, इसलिए दिया। तन की तपस्या की, आसन लगाया, उल्टे खड़े हुए, वो हमने तपस्या जो है इसलिए किया कि ये तन ऐसा पावरफुल बने कि ईश्वरीय सेवा में काम आए। इसलिए नहीं किया कि ये तन तपस्या करने से, आसन लगाने से हमारी भोग वासना का आनंद बढ़े। नहीं, तो भाव प्रधान विश्व रचि राखा। उस भाव से जो जस करे सो तस फल चाखा। बाबा आदि से अंत तक एक बाप के संग में रहना है, तो द्वापर के बाद किसी भी धर्म में कर्म नहीं होना है, पुरुषार्थ कौन सा करना पड़ेगा? एक बाप दूसरा न कोई, एक के अलावा और कोई को याद ही नहीं करना। याद आए छुट्टी करो, भागो यहाँ से। तो हमको संकरंग लगाने आए हो। तो जिस तन में प्रवेश करते हैं वो घर हो गया ना, तो शिव बाप का भी घर है और तुम बच्चों का भी घर है, तो जरूर उस घर में बच्चे हमारे साथ भी रहते होंगे। हमारे माने दो कम से कम, एक शिव और दूसरा जिसमें प्रवेश किया शंकर, तो दो हो गए ना, तो जरूर हमारे साथ भी रहते होंगे। कब? जब सारी सृष्टि का विनाश होता है तो। और बच्चे हैं ना, बच्चे तो जरूर बाप के साथ रहते होंगे, है? तो माता पिता का यादगार क्या है? उन्होंने यादगार मंदिर बनाए दिए,
जिन्होंने शुरुआत में बनाए थे वो सतो प्रधान बुद्धि थे, वो तो जरूर जानते होंगे। ये जो शिवलिंग है ये क्या है? सोमनाथ मंदिर में लिंग भी था, बड़ा रूप, शरीर की यादगार, और उसमें बिंदु रूप आत्मा की यादगार हीरा था। माता पिता दोनों हो गए ना, तो बच्चे भी माँ बाप के साथ रहते होंगे, तो जरूर पावन बाप के साथ पावन बच्चे रहते होंगे ना। है पावन बच्चे कौन है जो रहते होंगे? जो पावन नहीं है वो नहीं रहते होंगे, तो किनको कहें पावन? है जरूर बाप के बच्चे हैं, है पावन बच्चे रहते होंगे बाप के साथ, तो जरूर उनका भी यादगार होगा ना। आत्मा शरीर में है तो संग का रंग लगता है, पतित बनती है। आत्मा शरीर से जुदा है तो पावन है, और शरीर से जुदा जब जन्म मरण के चक्कर में आते हैं तो भले शरीर छोड़ते हैं, लेकिन शरीर से स्थूल शरीर छोड़ते हैं, बाकी सूक्ष्म शरीर तो साथ में रहता है ना। तो ये कब की बात है कि जरूर बच्चे बाप के साथ रहते होंगे, है? और कौन से बच्चों की बात है? जो बच्चे उन बच्चों की यादगारी है, शालिग्राम या तो रुद्राक्ष के मन के, जिसको गीता में बोला है अव्यक्त मूर्तिना, सारा जड़ जंगम संसार उसी अव्यक्त मूर्ति से निकलता है। जैसे परिवार होता है ना, ये भी वसुधा एव कुटुंबकम है। सारी वसुधा एक टाइम पर कुटुंब बनती है, तो उस कुटुंब का कोई बाप भी होगा ना। उस कुटुंब में जितने भाती हैं वो कहां से जन्म लेते हैं? एक बाप से जन्म लेते हैं। बच्चे कहां से जन्म लेते हैं? किससे जन्म लेते हैं? मां से जन्म लेते, बाप से कहां लेते हैं? किससे जन्म लेते बच्चे? बाप से या माँ से? लोग हंसी कुड़ी में पूछते भी हैं, अंडा आया या मुर्गी आया? मुर्गी पहले आई या अंडा आया? कौन आया? हैं? मुर्गी आई, वो कहते मुर्गी आई, वो कहते अंडे में से मुर्गी निकली। आखिरी सत्य क्या है? सत्य यही है, न अंडा पहले आया न मुर्गी पहले आई। मुर्गी में भी अंडा कहां से आया? कहां से आया? है? मुर्गे से आया। तो ऐसे ही सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसमें सारी मनुष्य सृष्टि समाई हुई है, अव्यक्त रूप में समाई हुई है, उस अव्यक्त रूप का दूसरा नाम है परम ब्रह्म। क्या? परम ब्रह्म, बड़े से बड़ा ब्रह्म। अम्मा से ही बच्चों की पैदाइश होती है,
जिसको कहा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ये भी समझाना चाहिए कि शिव बाबा ही पतितों को पावन बनाने वाला है और इस सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। चैतन्य है, नॉलेजफुल है। कौन है मनुष्य सृष्टि का बीज? है मनुष्य सृष्टि का बीज है शिव बाबा, शिव बाप नहीं, शिव बाबा है मनुष्य सृष्टि का बीज। तो बीज से वृक्ष कभी अलग हो सकता है क्या? बीज में वृक्ष समाया हुआ है या वृक्ष में बीज समाया हुआ है? पत्तों में बीज नहीं समाया हुआ है, टहनियों में या फूलों में बीज नहीं समाया हुआ है, लेकिन बीज में पत्ते भी समाये हुए हैं, फूल भी समाये हुए हैं, टहनियां भी समाई हुई हैं, सारा झाड़ समाया हुआ है। इसलिए तो मनुष्यों ने भी गीता में लिखा है ना हम तेषु ते मये, मैं उनमें नहीं हूँ लेकिन वो सब मेरे में है। मनुष्य सृष्टि में पार्ट बजाने वाली और मनुष्य सृष्टि से परे रहने वाली, परमधाम में रहने वाली जो भी आत्माएं हैं उनमें एक है अक्षर और बाकी सब है क्षर। लेकिन इस मनुष्य सृष्टि में एक तीसरी प्रकार की और भी आत्मा है जिसको गीता में बोला गया है परमात्मा नाम से कही जाती है। क्या कहते हैं? परम पिता परमात्मा शिव। कभी ऐसे कहते हैं परमात्मा परम पिता शिव कहते हैं? कहते हैं शिव शंकर। कभी ऐसे कहते हैं शंकर शिव। क्यों है? जो पावरफुल है उसका नाम पहले और उसके मुकाबले जो कम पावरफुल है नेक्स्ट टू गॉड है उसको कहा गया परमात्मा। मना परम है तो किसके बीच में परम है? आत्माओं के बीच में परम पाटधारी वो तो शिव है, लेकिन मनुष्य आत्माओं के बीच में परम पाटधारी, हीरो पाटधारी वो कौन है? तो जो प्रजापिता है 500-700 करोड़ का पिता है, 500-700 करोड़ उसे अपने पिता के रूप में महामृत्यु के समय स्वीकार कर लेते हैं और याद भी करते हैं, जिसकी याद में सृष्टि रूपी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष पर बैठे हुए उस परमात्मा को याद करते हैं जो परम ब्रह्म के रूप में गाया हुआ है। उसकी याद में मन मना भव हो जाते हैं। 33 करोड़ देवताओं में से कोई का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा गया है। किसका नाम जोड़ा गया है? एक शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा गया। ऐसे भी नहीं है कि शिव शंकर दोनों एक है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, शंकर का अर्थ होता है शमनकारी, संहारकारी। तो शिव और शंकर एक नहीं हो सकते। शिव लिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं कहा जाता। शिव की बारात कही जाती है, शंकर की बारात नहीं कही जाती। शिव की मूर्ति नहीं होती है,
शिव अमूर्त है, सदैव निराकार है, सदैव ज्योति बिंदु है, और शंकर की मूर्ति होती है। तो ऐसे भी नहीं कि दोनों एक है तो दोनों अलग अलग आत्मा है। लेकिन जब निराकार शिव साकार मूर्ति में प्रवेश करता है तो उसको आप समान निराकारी बना देता है। तो आत्मा सो परमात्मा की स्टेज पर स्थिर हो जाती है।